जी तो दोस्तों पाकिस्तान के एक और नए निखरते चेहरे एक नए ब्रांड के सामने मैं मौजूद था। मुझे बड़ी एक यूनिक सी चीज़ लगी और वो आप अगर देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ था गुड बाय केमिकल। यानी कि ये चीज़ें केमिकल से पाक कैसी हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे इधर आए ना, चीज़ें कौन सी है, प्रोडक्ट्स कौन सी है, इससे आगे अमेरिका इधर से गुजरा है ना, क्या करे किसी को। अगर ये आप देख सकें कि ये चीज़ें कौन सी हैं, तो यहाँ पे वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके अंदर केमिकल होता है, लामाला तौर पे होता है। लेकिन ये गुड बाय केमिकल का मतलब क्या है? क्या इसका कोई और मतलब है या वाकयातन ये केमिकल से पाक ही? क्योंकि हमने घरेलू जितने भी हमारे मामलात होते हैं मोस्टली जो है ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये कह लें कि बर्तन धोने के लिए हम किसी को इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के मामलात जो है वो हमारे दायरा की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ होते हैं जिनका इस्तेमाल इन सब चीज़ों के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं भाई। सबसे पहले तो आपका तारुफ जान लेंगे हम, क्या है, क्या तारुफ है? हाँ, अब्दुल मन्नान मेरा नाम है। इमरान भाई, गुड बाय केमिकल व्हाट मींस इज इट? आपकी उम्र मेरे ख्याल शायद कम हो। एक कंपनी थी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की, इसका नाम था वेलकम। अगर आपको इल्म में नहीं है तो इन में मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है। वेलकम। हमने उससे आगाज़ किया। आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा मेडिसिन को वेलकम कह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी का नाम वेलकम कैसे रखा? लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, चलना शुरू हो गया। उसी तनाजुर में हमने कहा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्लिनिक से मुतल्लिक है, इंसेक्टिसाइड से मुतल्लिक है, इंसेक्ट से मुतल्लिक है, जर्म से मुतल्लिक है, तो उनको बाय बाय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए गुड बाय केमिकल रखा कि अपने घर को साफ रखें, जर्म से उनसे उनको गुड बाय कहें जी, उस कंसेप्ट से। ज़बरदस्त। और वैसे यही वो चीज़ है, यही वो टेक्निक है जो हम ऑलमोस्ट अगर हम रिसर्च में भी लाए ना तो हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तानी कोई ऐसी क्रिएटिविटी निकालते हैं या क्रिएटिव माइंडसेट निकालते हैं जो हम चीज़ें ऐसी देखते हैं। तो सर कहाँ पे, कब से इसका आगाज़ हुआ, कब से आपने स्टार्ट किया? ये तो अभी इसको तकरीबन 28 साल हो गए। हम पहले कराची में थे। अच्छा, तो 2009 में हम कराची से यहाँ शिफ्ट हुए। कराची के हालात ख़राब हो गए थे। ठीक है। तो अभी तकरीबन 16-17 साल से हम लाहौर में हैं। इस वक्त की स्टेज पे आपने इसको पहुंचा दी है, नेशनली और इंटरनेशनली? नहीं, इंटरनेशनली भी हमारी प्रोडक्ट जा रही है। हमारी प्रोडक्ट है गुड बाय एंटी कॉकरोच जेल। एक दफ़ा अप्लाई करें, 1 साल के लिए आप कॉकरोच जितने भी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स हैं उससे जान छुड़ा लें। ठीक हो गया 1 साल के लिए। ये बताइए कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हम अपने प्रोडक्ट भी पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं और चूंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि अगर किसी को प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो दोबारा लेते हैं। और इसी अल्लाह के करम से 28 साल से हम काम कर रहे हैं, पूरा हमने फैलाया हुआ क्या भी है। पैगाम देना चाहेंगे लोगों को अगर कहीं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहें या वो सोचें, क्योंकि प्राइसेस के हवाले से भी काफ़ी डिमांड होती है ना, बहुत सारी प्राइसेस जो हैं वो हाई होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स प्राइसेस कम होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल होनी चाहिए क्योंकि हम फाइनेंशियली भी आपको ये एज दे रहे हैं और आप लोगों को क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। लोग ये इस तरह करते हैं कि जी वो हमारे जो पाकिस्तानी कंपनीज है वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकती। हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी हमारे जो मैंने आपको गुड बाय एंटी कॉकरोच जेल का कहा, पूरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है। हम अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड इस तरह बना हुआ है कि यार सस्ती चीज़ों तो बिकेगी, सस्ती बना लिए क्वालिटी गिरा दी जाती है। ऐसा ही है। तो प्राइसेस की अब बात करें, देखिए जो मल्टीनेशनल अगर एक चीज़ वो 500 की है, लोकल हम उसको दे रहे हैं 300 में। हम ये कहते हैं कि उसके साथ आप कंपेयर करें कि जो मल्टीनेशनल उसके साथ हमारी प्रोडक्ट इक्वल है कि नहीं है, तो हम अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम बना रहे हैं, लोग ले रहे हैं और वही क्वालिटी जो मल्टीनेशनल की है हम कम प्राइस में उनको प्रोवाइड। बिल्कुल सर, मैं शुरू से भी यही बात कर रहा था और हमारा मकसद भी यही है। मैं बहुत सारे पीछे भी ब्रांड्स में घूम के आया हूँ, कंपनीज का मैं तारुफ करवाते आया हूँ कि पाकिस्तान की बनाई हुई प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाना हमारा मकसद है। और हम आप लोगों के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, आप लोगों की मेहनतों को सराहते हैं। बड़ी कमाल मेहनत है आपकी, कमाल आप एफर्ट्स करते हैं। गर्मी के इस माहौल में आप लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं कि भाई अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो मेरे ख्याल में आप सबका एम यही है और यही होना भी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? क्या आपने ये ब्रांड कभी इस्तेमाल की है, ये कंपनी, इस कंपनी की प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल की हैं? अगर की हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं जी, लेट्स गो। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल के अंदर और हाल में मेरे साथ मेज़बान मौजूद हैं जो आज के इस एक्सपो के मेज़बान भी हैं और ख़ास तौर पे कौन सी ऐसी मुनफरद चीज़ें हैं
जो आज एक पैगाम भी देंगे नौजवान नस्ल को। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ भी करवा दें, सबको पता चल जाए, और उसके बाद फिर हम अगली चीज़ें भी जानें। जी, मेरा नाम अब्दुल वदूद अलवी है। मैं पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लाहौर का सदर हूँ, और आज हमने ये जो एक्सपो किया है इसको मैं मुंतजिम हूँ, और हमारी पूरी टीम है जो इस एक्सपो को कर रही है। तो ये तो मेरा तारुफ है जी। ठीक है सर, और मुझे ये बताइए कि ये एक्सपो करने के बुनियादी मकासद क्या है, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के आप बता सकें कि हमने इस मकसद के तहत ये आगाज़ किया है, और ये चीज़ हमारी जो है वो एक मेन जो क्राइटेरिया है। देखिए जी, बात यह है कि ये जो एक्सपो है ये बेसिकली एक तहरीक का नाम है, एक अज़म का नाम है, एक वलवले का नाम है। इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हमने एक एक्सपो लगाई, लोगों को इकट्ठा किया। हमारी एक्सपो लगाने का मकसद ये है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के ब्रांड्स को सबसे पहले, पाकिस्तान के ब्रांड्स की क्रेडिबिलिटी को पाकिस्तान में इम्प्रूव करें, और नए आने वाले लोगों को ब्रांडिंग की तरफ तवज्जो दें। दूसरी बात यह है कि इन ब्रांड्स को पाकिस्तान में पूरे तरीके से जब पजीराई मिले तो हम इसको इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की इंपोर्ट का जो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, उसका एक ही रास्ता है कि हमारे अपने ब्रांड मजबूत हों, हमारी अपनी इकोनॉमी मजबूत हो। इसके दो पैरामीटर्स हैं। एक ये है, जब हमारा पाकिस्तान में अपना ब्रांड मजबूत होगा, लोग इंपोर्टेड चीज़ों को छोड़कर अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करेंगे और लोकल चीज़ों को खाना पसंद करेंगे, लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ मजबूती होगी तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी हम इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है सर, मुझे बताइए कि बहुत गिले शिकवे होते थे कि जी पाकिस्तान का कोई अपना मैन्युफैक्चर नहीं है, पाकिस्तान की कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी खास प्रोडक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि हाँ ये हम अलल ऐलान कह सकते हैं कि ये हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी का ताजर एक बहुत बासलाहियत लोग हैं। पाकिस्तान के सनअतकार बहुत सलाहियत लोग हैं। पाकिस्तान में यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर रहनुमाई करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर क़यादत ठीक बैठी हो। क़यादत अगर उसको रास्ता दिखा दिया जाए तो ये पाकिस्तान बहुत बड़ा पोटेंशियल मुल्क है। मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया, आज वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए। हमने टेक्सटाइल सेक्टर में बेशुमार तरक्की की है, हमने कन्फेक्शनरी में बेशुमार चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी बहुत गैप है, जिसमें ज़ाहिर है कि जब आपका गैप बहुत ज़्यादा हो और अभी आपको हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें अभी बहुत ज़्यादा गैप है, वो ज़रा कीमतन ज़्यादा है। हम इंटरनेशनल मार्केट को एनर्जी क्राइसिस की वजह से। ठीक है सर, मुझे साथ ये भी बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी है जिनको आप इंकरेज देना चाह रहे हैं, इंकरेज करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ लाना चाह रहे हैं? स्टूडेंट कम्युनिटी भी मैं देख रहा हूँ, बड़े लोग भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मुख्तलिफ एजेस के लोग हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊँ, पहली बात तो ये है कि हमने इसमें हर एज के लोगों के लिए अट्रैक्शन रखी है। मिसाल के तौर पर यहाँ कन्फेक्शनरी के बेशुमार स्टॉल्स हैं, यहाँ इंटरप्रेन्योर जो नए लोगों ने नए नए आइडिया दिए हैं, जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। यहाँ ख़वातीन के बेशुमार स्टॉल्स हैं, ख़वातीन की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा है, और हम इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान की 51% ख़वातीन है। अगर 51% ख़वातीन हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, मुझे ये भी साथ बता दीजिए, चाहे मैं चाहूँगा कि सुजेस्ट करें ऑल ओवर दी पाकिस्तान उन तमाम ख़वातीन को जो घर बैठ के कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, तो ऐसे सेंटर्स बनाना, ऐसे मौके देना, उन लोगों को ख़ास कोई पैगाम देना चाहेंगे, उनको इन्वाइट करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि असल चीज़ ये है कि वोमेन जो है वो जॉब करने की बजाय हम इसके पीछे ये भी आइडिया है कि मुलाजमत करने की बजाय अपना कारोबार का आगाज़ करें, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें और छोटे छोटे मामलात के ऊपर करें। और आप यकीन करें उसका अमली जामिया देना, तो यहाँ आगे देख लें, यहाँ कोई रहीम यार खान से, कोई लाहौर के किसी कोने से, कोई मुख्तलिफ जगहों से ख़वातीनों ने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ये छोटा स्टॉल कल कोई बड़े स्टॉल में
कन्वर्ट अच्छा होएगा। सर, ये हम कह सकते हैं कि ये रीजनली नहीं है, ये नेशनल सतह पे हो रहा है ये देखिए सारा? जी, पहली बात तो ये है कि हमने जो सिर्फ पूरे इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे इसको इनकाद किया। ये कराची में पहले हुआ है, अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की एक तहरीक है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से किया है कि हमने छोटे छोटे लोगों को, नए एंटरप्रेन्योर को जिन्होंने तालीम हासिल की है और उन्होंने उनके ज़हन में कोई आइडिया आया है, उसको आइडिया को हमने उनको जगह दी है। आईटी सेक्टर पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी पहचान बनता जा रहा है। आईटी सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आईटी सेक्टर में नए नए लोगों को हमने एक पूरा पवेलियन बनाया हुआ है आईटी का। वहाँ लोग आए हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को शोकेस किया हुआ है। तो ये इस लिहाज से कि तमाम पैरामीटर्स को हमने इसमें कवर किया है, इसीलिए आप समझते हैं कि यहाँ लोगों का रुझान, यहाँ लोगों की आमद बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, मुझे लास्ट में ये बता दीजिए कि अगर कोई आपके पास आना चाहे, आपके इन आइडियाज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहे, या आपके इस पूरी जो आपकी जद्दोजहद है इसके साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहे, शामिल होना चाहे, वो जो बनना चाहता है, एक नया बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक नया आइडिया लेके दुनिया के सामने अपनी कोई प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाना चाहता है, तो वो आप तक कैसे पहुँचे, उसकी एक्सेस आप तक कैसे? देखिए जी, हमारा बहुत ही आसान काम है। हम यहाँ अवेलेबल हैं, हम यहाँ हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल हैं। मेरा ब्रांड पाकिस्तान पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के रास्ते, दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। अगर वो हमें ज्वाइन करें बहुत अच्छी बात है, अगर वो हमें ज्वाइन ना भी करें, हम उनकी हर जगह से कोई भी किसी के पास अगर आइडिया है, किसी भी लेवल का कोई आइडिया, किसी के पास बिजनेस वगैरह, हम उनको एवेन्यू मुहैया करने की कोशिश करेंगे पूरा। हम चैम्बर्स के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। हम अगले आइंदा आने वाले जो हमारा एक्सपो है, हम उसमें उनको कहेंगे कि आप अपने आप को शोकेस करो। हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, हम इंशाल्लाह पैरेलली, ये गवर्नमेंट के करने के काम होते हैं, लेकिन हम इसमें जो कंट्रीब्यूट कर सके हम इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ आपने गवर्नमेंट का नाम ले ही लिया, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को एक पैगाम दे दें, अपनी इन कोशिशों को भी मुतारफ़ करवा दें और उनको भी एक पैगाम दे दें, मशवरा दे दें। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंटों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुनियादी सहूलतें, पाकिस्तान में जो बुनियादी मामलात हैं उनको आप देख लें। गवर्नमेंट बिज़नेस नहीं करती, गवर्नमेंट बिज़नेसों के लिए साजगार माहौल पैदा करती है। बिज़नेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, बिज़नेस काम करना बिज़नेसमैनों का काम है। आपने उनको सिर्फ बेहतरीन माहौल देना है, आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करनी है, आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों के ऊपर 20-20, 25-25 महकमे नहीं बिठा देने। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंटों के जो करने काम है उसमें थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और यकीनन ये अल्फाज जो हैं सिर्फ मेरे लिए, इन तमाम लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं, मशअल राह या इंकरेजमेंट नहीं है, बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के ब्रांड, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ करवाने के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर आइडियाज़ और इनसे बेहतर मशवरे और कोई नहीं होंगे। मज़ीद चलते हैं आगे, उन लोगों को भी हम दिखाते हैं, उन लोगों की पावशू पोशू को भी दिखाते हैं जो अभी तक यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जी, अगला माहौल आपको दिखाएं। ये तो जनाब हमारे साथ मोहसिन बशीर साहब मौजूद हैं। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी क्या इस पूरी तहरीक के अंदर कोशिशें हैं, ये इन्हीं से ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो सर अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहसिन बशीर है, मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ और प्रोग्रेसिव ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी जनरल हूँ और पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम की स्प्रिंग काउंसिल का मेंबर। सर मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनतें नज़र आ रही हैं, बड़ी एक बड़ा खुशबूदार माहौल बनाया हुआ है। ये सब पीछे आप देख भी सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो ये हल्ला गुल्ला, ये कैसे ये ख्यालात आए, कैसे नौजवानों को यहाँ पे लाया इतनी बड़ी तादाद में? ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल दिए। समझो पाकिस्तान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी है जो एक खित्ते में डेवलपमेंट के लिए अच्छा HR है। हमारा IQ लेवल पाकिस्तानी अवाम का दुनिया में हर जगह बीट करते हैं। अब दुनिया में कहीं चले जाएं, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको पाकिस्तान नज़र आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर दुनिया में जहाँ भी जाता है अपना झंडे गाड़ता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसी चीज़ के लिए ये किया कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। इस वक्त अगर आप यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट नजर आएंगे वो पाकिस्तान की बनी हुई होंगी। अच्छा, बड़ी खुशी होती है ये चीज़ कि पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट अगर आ रही है। अगर हमारी 10 प्रोडक्ट में से कोई एक भी निकल रही है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, ठीक है ना। तो मुझे साथ ही बताइए कि कौन सी कम्युनिटी आपकी ज़्यादा जो है वो आपकी मेन लाइन पे है, जिसको समझते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ना, इससे हम एड्रेस करते हैं, इसी को हम ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर उबारते हैं, इंकरेज करते हैं। देखिए, हम इसमें दो चीज़ें देखें। एक तरफ तो हम पाकिस्तान का जो लोकल बिजनेस है, जो SME है,
देखिए एक है मल्टीनेशनल और बड़े इदारे, वो तो एडवर्टीजमेंट और उन चीज़ों के ऊपर कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक बहुत बड़ी एसएमईज की रेंज है कि जिनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ना वो बड़े स्टोर पे, ना बड़े बिलबोर्ड, ना बड़े एडवर्टीजिंग कैंपेन चला सकते हैं। उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि वो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे सारा और करवाया ताकि वो यहाँ पर आए। यहाँ फुट स्टेप के लिए हमने मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया, बिल्कुल ऐसे। जिनके पास बाइंग पावर है। मिडिल क्लास और एसएमई, इनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि एसएमई यहाँ पर डिस्प्ले करे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, मुझे बड़ी पसंद आई आपकी बात, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात बड़ी पसंद आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बंदा जो किसी भी छोटे से आइडिया को लेके उभरता है, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए उसके पास जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी वो हमने दी। यहाँ पे इस वक्त आप अंदर जाएंगे तो 100+ जो ऐसे स्टॉल हैं स्टार्टअप्स के हैं। अच्छा। जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हों को कोई, और वो हमारा ही प्रोजेक्ट जो बनो काबुल है उसमें से उन्होंने पढ़ा, कोई आइडिया लिया और उसको लेकर उन्होंने प्रोडक्ट बनाई। अब उससे अगले स्टेप पे ले आए हमने। अब उनको अगला कस्टमर चाहिए था, उसके लिए पूरा सेटअप किया गया और उनको बिल्कुल फ्री में स्टॉल दिए गए कि वो आए ताकि अपना हौसला क्रिएट करें। देखिए पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स की बनना पड़ेगा। हम जॉब्स जो हैं इतनी नहीं दे सकते यूथ को, ठीक है ना? सही है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है एक पाकिस्तान की ऐसी सोच के हामिल अफराद जो कि हमें ज़रूरत है कि नौजवानों को उबारा जाए, नौजवानों को खींचा जाए, नौजवानों को लाया जाए कि भाई आप ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और आप ये करें। और ये सारा जो माहौल में देख रहा हूँ, ये सब नौजवानों के मैं जो चेहरे देख रहा हूँ, ये इस बात की गमाज़ी है कि ये इन लोगों का एक बड़ा हाथ है। इन लोगों ने बड़ी इसके अंदर मेहनत की है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन यकीन जाने मैं चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी के अंदर जब पैदा हो जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी के तरले करने की। मैं आखिर के चाहूँगा सर एक मैसेज उन लोगों को दे दे जो रोज़गार के सिलसिले में, घरेलू मामलात चलाने के सिलसिले में मिडिल क्लास फैमिली के, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो बेचारे जो है वो अबाउट जाना उसको फोगियत देते हैं और वो निकल जाते हैं पाकिस्तान से। उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दें, या ज़ाहिर है अगर आप तो सुनेंगे वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखिए मैं उनसे भी ये कहूँगा, देखें नो डाउट बहुत मसाइल हैं, बंदा बाहर जाता है फौरी हो जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान से बाहर भी अब्जॉर्ब करने में कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो आप वही पैसे लगा के, जान को रिस्क पे लगा के परदेश में जा रहे हैं, और उसके बहुत से जो माशरती मसाइल भी बन जाते हैं जब माँ बाप को भी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। वो चाहे यहाँ छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करें, हम उनके साथ हैं। हम ये प्रोजेक्ट जो है मेरा ब्रांड को पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक लेके जा रहे हैं, और उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे, वो भी हौसला करें, पॉजिटिव हो, हम भी हौसला करेंगे, उनके साथ खड़े और हिम्मत करें। इंशाल्लाह उनका काम सेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वो लोग बजाय बाहर जाकर करने के एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यहाँ जॉब देने वाले बनेंगे, ना कि जॉब करने वाले। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये चीज़ें अगर आपको मैं बताऊंगा चंद अल्फाज में तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का अगर आप अच्छा और सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो आपको खुद एक ऐसा नज़रियाती पाकिस्तानी शहरी बनना पड़ेगा जो आप अपने नज़रियात, अपने आइडियाज़, अपनी सोच और अपने उन ख्यालात को एक समुंदर के अंदर जो आपने समझना है कि भाई मैंने कैसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम को दुनिया भर में रोशन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं चाहूँगा कि वो भी पूछ लें। प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक है, कुछ खास प्रोडक्ट्स नहीं, या कोई हर वो जो पाकिस्तान में बन रही है, ठीक। कोई बाहर से चीज़ नहीं, पाकिस्तान में बनने वाली, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, चाहे कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी टॉयलेटरीज हैं, एवरीथिंग। अच्छा, मैंने देखा है अर्बन एरियाज़ के अंदर भी बेशुमार हमारी बच्चियाँ, ख़वातीन, बहनें जो हैं वो करती हैं, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। हमारे पुराने ज़माने में भी चीज़ें चल रही होती थी, वो देसी अंदाज में कुछ हो रहा होता था, उसको ज़रा नया वर्जन दे के नई सूरत में उसको ना तश्कील दिया जाता है। लेकिन वो बस इस मामले में मैंने बहुत सारा कुछ देखा है, लेकिन उनको पूरे तरीके से गाइडलाइन देने वाला तो नहीं। हम इसमें अगर आप जाएंगे, यहाँ पर ख्वातीन का खदिजातुल कुबरा बकायदा इंक्लोजर बनाया गया है, वो भी इन्हीं लोगों के लिए, ख्वातीन के छोटे छोटे स्टॉल, ताकि देखिए उनको पहुंचाना। जैसे मैं शुरू में कहा था ना, प्रोडक्ट मौजूद है, प्रोडक्ट बनाने के बाद अगली चीज होती है उसको कस्टमर तक पहुंचाना। बिल्कुल, ये जगह यहाँ पर जहाँ पे कंज्यूमर आ रहा है, ठीक हो गया। और आप अगर हम यहाँ से दूसरे गेट पे जाएंगे, ग्रेड 2 पे, तब देखे लोगों के हाथ में शॉपर बड़े पड़े होंगे तो यहाँ से लेके जा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं यही चीज़ समझना चाह रहा था, और यकीन जाने मुझे काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों की अच्छे तरीके से, वो चीज़ जो मुझे पता नहीं थी इससे पहले जब मैं गेट से बाहर था, अंदर आके बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। लेकिन मज़ीद आगे जाएंगे और आपको मैन वो चीज़ें दिखाएंगे जिनके ऊपर फोकस होना
आना चाहिए, जो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि ये क्या सारी तफसीलात हैं, ये असल में प्रोडक्ट्स क्या हैं, बनाने वाले कौन हैं, और आप लोग अगर ऐसी किसी भी चीज़ में ज़रा सा भी शौक व शगफ रखते हैं तो आप इंटर हो सकते हैं और आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। अंदर चलते हैं। जी तो जनाब, हम यहाँ पे पाकिस्तान का एक चमकता हुआ ब्रांड केक्स एंड बेक्स कौन नहीं है इससे मुतारफ़। यकीनन आप जानते हैं, मेरे साथ गयूर अब्बास भाई मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले तो हम इनका तारुफ जानते हैं, इनकी क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या मामलात हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट इन्होंने किस पॉइंट पे पहुंचा दिया है, किस नेट पे पहुंचा दिया है, और आगे इनका क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, पहले तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम गयूर अब्बास है और मैं कलनरी हेड हूँ केक्स एंड बेक्स का। तो इनकी सारी ब्रांचेज हैं जो उनको मैं हेड करता हूँ। जबरदस्त। इनके जो किचन की टीम है उसको हेड कर रहा हूँ, साथ आ लेकिन मैंने आपकी ब्रांड को तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जी, जी, एक बनता जा रहा है एक नाम। क्या मजीद मेहनतें जारी हैं और कहाँ देख रहे हैं अपना फ्यूचर? कोशिश कर रहे हैं जी कि पाकिस्तानी नाम को बाहर भी लेके जाया जा सके। मज़ीद और कोशिश की जा रही है, इनोवेशंस कर रहे हैं, ब्रांड को मज़ीद और केक्स एंड बेक्स और बेहतर कर रहे हैं, जितना बेहतर हो सके। मैं चाहूँगा मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। यकीनन हमें भी बेशुमार मरतबा जो है वो होता रहता है इसका एक्सपीरियंस। जी। लेकिन आप ये बताइए, मैन जो आपका फोकस है ये सारे एक्सपो सेंटर के अंदर आके अपने स्टॉल्स को लगाना, इन लोगों को पूरे तरीके से इसकी ब्रांडिंग करना, जिसके अंदर आपका टारगेट क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं? बेसिकली हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कल्चर है, फूड कल्चर, उसको जितना मज़ीद से मज़ीद प्रमोट किया जा सके। और मैं आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान में इस लेवल पे अब इवेंट्स हो रहे हैं और फूड को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं फ़ूड के हवाले से बात करूँ, क्योंकि मैं पिछले कोई 18-19 साल से फूड इंडस्ट्री में हूँ, यूएई में भी रहा हूँ कोई 12-13 साल। तो आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर बहुत काम कर रही है और पाकिस्तानी ब्रांड्स भी सामने आ रहे हैं जो पहले हिडन थे, वो अभी आ रहे हैं आगे। और माशाल्लाह से केक्स एंड बेक्स स्लोली अच्छा से ग्रो कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ देख रहा था कुछ प्रोडक्ट्स भी आपकी पड़ी थी, अगर आप आपको दिखा सके। वो दो प्रोडक्ट्स हैं वो केक्स एंड बेक्स जी। मुबारक कमा रही है कि सारी चीज़ें आपने ये इनकी क्वालिटी का हमें बता दी, क्या रिस्पॉन्स क्या होता है लोगों का? ठीक है, ये चीज़ें ज़ाहिर है हम मकसद यूज़ भी करते हैं, लोग की रिव्यूज़ देंगे, हम चाहेंगे कि लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू। देखिए बिल्कुल, इसमें अगर बात करें तो क्वालिटी के हवाले से हमारा पूरा फोकस होता है कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी की प्रोडक्ट दी जाए। हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर R&D होती है हर चीज़ पे, और R&D के बाद ही ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं। और केक्स एंड बेक्स का अभी फ़िलहाल ये फोकस भी है कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, इम्प्रूव करें क्वालिटी को मज़ीद से मज़ीद जितना कर सकते हैं, और इनोवेशंस ला रहे हैं, हम नई चीज़ें ला रहे हैं पाकिस्तानी, ताकि पाकिस्तानी ब्रांड चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो सामने आपको कुछ नज़र आ रही होंगी। हमारा ये लाइव सेक्शन सारा नया इंट्रोड्यूस कराया हमने, जिसमें ब्रोस्ट है, जिंगर है, रैप्स हैं, ठीक है, पिज़्ज़ाज़ हैं, वो पाकिस्तानी फ्लेवर और पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से करें। क्वालिटी की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मज़ीद ब्रांचेस को की ओपनिंग? जी बिल्कुल, ओपनिंग बिल्कुल हमने लास्ट मंथ ओपन की है बैरिया सफारी में ब्रांच, और इंशाल्लाह आगे प्लान है इस साल के अंदर काफ़ी ब्रांचेस का। और अभी उस पैटर्न को जो हमारी ब्रांचेस पहले करंट चल रही हैं उनको भी मज़ीद रिवैम्प कर रहे हैं, और जो नई ब्रांचेस हैं वो ऑब्वियसली उनको अपग्रेड करके ही लॉन्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। Thank you. और यकीनन पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान का गुड बेस जहाँ पे भी हमें नज़र आएगा चमकता हुआ, हम चाहेंगे कि आप लोगों को सामने रखें। केक्स एंड बेक्स के हवाले से स्पेशली आप मुझे से मैं राय जानना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या मशवरा देना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप इसका फ्यूचर, हमें बहुत ज़रूर बताइएगा। मज़ीद आपको ब्राइट थैंक यू जी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक और पाकिस्तान का एक निखरता हुआ, चमकता हुआ नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है। ये एक सुगीती की सूरत में अगर आप देख सकते हो, कैमरे की स्क्रीन आपको दिखा सकती हो, तो ये वो सुगुटियाँ हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इनकी प्रोडक्शन की गई, इनको मैन्युफैक्चर किया गया, और इसका नाम एलबी इलेक्ट्रिक सुगुटी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब, मैं इससे पहले एक तारुफ जान लेता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम कंबर अब्बास है और मैं एज ए मैनेजर सेल्स नातिल इलेक्ट्रिसिटीज में काम था। सर मुझे बताएं कि इनिशिएटिव कैसे लिया, कहाँ से इसकी इब्तदा हुई, अब ये कहाँ पे है इस वक्त, इसकी क्या कह ले के जो कॉल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज हुई है ना, उसकी वजह से जो है ना, और वैसे भी दुनिया में जो एवोल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ से, तो ज़ाहिर बात है हमारी जो कंपनी ऑलरेडी जो है ना जिस फील्ड में है,
यानी कि होंडा के मेन वेंडर्स भी हैं, उनको होंडा मोटरसाइकिल्स हो गए है ना, वो जितने भी क्रोम के पार्ट्स हैं, फेंडर्स हो गए, रिम्स हो गए, बना के देते हैं। फिर इनका लोडर रिक्शा जो है ना, वो भी मार्केट में ऑलरेडी करता है। तो जाहिर बात है इनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद है पाकिस्तान में। यार रिस्पॉन्ड है सब लोगों का, क्या कैसे है लोग? लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी प्राइसेस और हमारी स्पेसिफिकेशन के हवाले से जो है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही आपको है। मौका दिया गया है, जिस जाहिर है एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, जी, जी। इन लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें ये अपना जो उन्होंने ये अरेंज किया सारा यहाँ पे, और आप लोगों को मैं कहता हूँ, एक तो जश्न साथी उसमें हम एक तो स्पेशल हमने ऑफ़र लगाई हुई है। जो हमारी प्राइसेस आप कितनी भी कंपनीज है ना, हम स्पेसिफिकेशन के हवाले से ये लेकिन प्राइसेस बहुत अच्छी है, हर रोड स्टॉक से ले सकते हैं। तो वो हम आएँ, हमारी स्कूटी देखें, उसका म्यार देखें और खुद ही जज करें, और को इंशाल्लाह अच्छी सर्विसेज भी देंगे हम पार्ट्स के हवाले से। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर देखें, फ्यूचर इसका ब्राइट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन चल रहा है। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी जो है ना शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक की तरफ, और गवर्नमेंट जो है ना वो आपको पता पे स्कीम के तहत जो है ना वो इलेक्ट्रिक की तरफ कस्टमर को मुतवज्जो कर रही है। तो इसका जो है ना ब्राइट फ्यूचर है। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं देख रहा हूँ वैसे हाल में तकरीबन जो है वो इसकी इतनी भी क्वालिटी नज़र आ रही है जो आंखों को भा रही है। हाँ जी, हाँ। तो बाकी चीज़ें जो है वो लोग अपनी, अगर आप लोगों को तजर्बा हुआ है ये भी बाइक्स यूज़ करने का, एलपी की बाइक्स यूज़ करने का, तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं चाहूँगा कि मज़ीद की भी ब्रांडिंग यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के निकलते चेहरे वो आपको दिखाओ। बहुत शुक्रिया। राय बदर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो इनका तारफ जानते हैं, ब्रांड इनकी कौन सी है और यहाँ तक कैसे पहुँचाई और कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये भी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तारफ करवा दें अपना। सर राय बदर मेरा नाम है, मैं एज ए रीजनल सेल मैनेजर काम कर रहा हूँ अरसा 20 साल से। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है इनका आगाज़ हुआ कब, कौन कौन से मॉडल इसके अंदर आ रहे हैं और आगे आपने क्या सोचा है, क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? सर आगे जो फ्यूचर है तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक क्या है। हमारी कंपनी मेट्रो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अरसा 25 साल से काम कर रही है। ठीक है। जब ये ईवी का दौर शुरू हुआ तो कंपनी ने बाकायदा इसकी जो 27 जनवरी 2023 में हमने लॉन्च की, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 से प्लस सेल, आफ्टर सेल और पास का नेटवर्क मौजूद है। ओके सर, मैं जानना चाहूँगा, मैं बल्कि देखना भी चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ आएँ, यहाँ पे साथ आए और ये करें कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ कौन सी मज़ीद और ऐसी प्रोडक्ट्स है जो होती पे। मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स तो देख रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, और इसके साथ जितने भी यादें आपको इस कदम में नज़र आ रही है, मुख्तलिफ ये क्वांटिटी भी नज़र आ रही है बड़ी तादाद में, लेकिन क्वालिटी जो है इसके हवाले से रिस्पॉन्ड क्या है लोगों का? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे कि आपको मैं मॉडल वाइज भी बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे जो टॉप सेलिंग ब्रांड है वो हमारा है। सबसे बड़ा नेटवर्क सेल का, आफ्टर सेल का, वारंटी का सबसे बड़ा हमारा है। क्योंकि आप गाड़ी तो सेल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपने उसको हैंडल करना होता है, जिस तरह ये आफ्टर सेल है, ये किसी भी कंपनी की ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान में जिस शहर में भी जाएंगे, हमारा वहाँ पे वारंटी पार्ट्स सबसे ज़्यादा हमारा मौजूद। जिस तरह हमारा ये मॉडल है मैट्रिक्स मॉडल है, मैट्रिक्स मॉडल है, इसके आगे हमारा ये सुपर मीको मॉडल है, उसके अलावा हमारा M6 मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पेप स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, सबसे ज़्यादा उसमें हमारी ये गाड़ी निकली जा रही है। आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में समझा दी हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या राय है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं किया तो क्या आप करना चाहते हैं। इसके लिए आपके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म इसीलिए आपको दस्तयाब है, आप लेते हैं कि जनाब आए करें इसको इस्तेमाल, उसके बाद अपना देखते से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर ये कीजिएगा। फिलहाल हम आगे नज़ीक काम। तो दोस्तों मेरे साथ अब्बास काज़मी भाई मौजूद है, हेड ऑफ मार्केटिंग है। लेकिन ब्रांड कौन सी है, कंपनी कौन सी है, जो फोकस है हमारा ब्रांड, उसके आते हैं हम आपको दिखाएंगे भी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं तारुफ इनका पूरा असर से। सलाम, कैसे आप? अल्लाह शुक्र, आप बताएं। पहले तारुफ करवाएं, उसके बाद फिर हमने अपने ब्रांड का तारुफ करवाएं। सो मेरा नाम अब्बास काज़मी है, आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर पॉपुलर ग्रुप। ओके, आई एम विद देम फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इनके साथ। सो पॉपुलर में काम करना ऐसा है जैसे आप अपने घर के लिए काम कर रहे हो। ब्रांड आपकी पॉपुलर है, इसका मतलब है। सो कंपनी का नाम पॉपुलर है, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके मजीद बहुत सारे इसके अंदर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, सीमेंट,
शुगर, बेवरेजेस, केमिकल्स, मुदारबा, ठीक है। आप कह सकते हैं लगभग 18 से 22 के करीब इंडस्ट्रीज हैं। आपने नेम बताया तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहूंगा कि कितना पॉपुलर हो चुका है, आप लोगों ने कितना पॉपुलर बना दिया है इसको। सो पॉपुलर जो है इसका पाकिस्तान से ताल्लुक जो है वो तकरीबन 60 साल से है। अच्छा, हमारा पहला प्रोडक्ट ब्रांड इंडस्ट्री आप कह सकते हैं तो वो माचिस है, ठीक है। पॉपुलर माचिस के नाम से। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 1976 के करीब हमने जो है वो 78 के करीब अच्छा। हमने बेवरेज इंडस्ट्री में हमने जो है कदम रखा। ठीक है। मज़ा जूस और पॉली जूस, अगर आपने नाम सुना हो इनका। हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने अभी इसको टेस्ट भी किया, इवन कि मेरे साथ जो टीम है उसने भी टेस्ट किया, जी। लेकिन अच्छे रिव्यूज हैं। आप लोगों ने भी बहुत मरतबा देखा होगा माजा जूस वगैरह का, क्या आपने टेस्ट दिया, क्या आपके एक्सपीरियंस से शेयर करिएगा। लेकिन अगर आप आगे आए, आप देख सकते हैं कैमरा में आपको दिखा सकते हैं कि कितनी भी ब्रांड्स हैं उनमें कितनी चीज़ें शामिल हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको कर बोला देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आए तो आप यहाँ पे जो है वो पल्स पल्स के नाम से ये कौन सी चीज़ है जी? डिटर्जेंट है जी ये। ये डिटर्जेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अंदर सर्फ भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट मिलेगी जो हमारी डेली बेसिस पे यूज होने वाली प्रोडक्ट्स हाँ हैं। जी। इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर आपको सिर्फ ये नाम जो है वो ऐसा सुनने को मिलेगा जो लोग मुसलसल कोशिश करते हैं ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ऊपर लाने की। और मैंने इसी बात को जब मैं गेट से बाहर था इंट्रो दे रहा था तो मैंने कहा था कि हमने पाकिस्तानी ब्रांड को मुतारफ करवाना है, पाकिस्तान की ब्रांड, पाकिस्तान की ब्रांडिंग, पाकिस्तान का साम, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, ये किस नहज के कौन सी है। तो दोस्तों आपने मिलकर इसको ऊपर उठाना है। मेरे साथ शाह साहब मौजूद थे, इन्होंने दुबेल में सारी चीज़ें बता दी है। और इसके अलावा जो बाकी ब्रांडिंग यहाँ पे होती है पाकिस्तान के जो नौजवान, जो बच्चे, जो क्रिएटिविटी जिन लोगों के अंदर है, क्रिएटिव करने वाले, कि किस तरीके से ले से आगे आपके कोशिशों को चल रहे हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल जहाँ से हम इजाज़त चाहेंगे आगे चलें।